अपने आप बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाली करके हाँ, अपनी साइड से ठीक है। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, गोली ही तो मारी है, बलात्कार ही तो किया है, पैंट खोलकर खतना ही तो देखा है। आतंकवादी का कोई धर्म थोड़ी होता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है? मेरा सिंपल सा यह तो बड़ा पुराना और घिसा पटा सवाल हो गया। इसको धर्म की ऐनक से नहीं देखा जाना चाहिए। देख ही लिया होगा इन अंकल को आपने। हम हिंदुओं के सवालों को घिसा पिटा कहना ही तो इनका काम रहा है। पिछले दिनों बीती घटना ने सब कुछ सामने रख दिया है कि हम हिंदू और हमारे सवाल इन धर्म के, जो धर्म के सौदागर मुल्ले हैं, इनके लिए घिसे पिटे ही रहे हैं। ये धर्म गुरु, ये धर्म के सौदागर मुल्ले क्या जाने धर्म जाति की बातें। इनका तो जन्म ही अभी अभी हुआ है, अभी तो ठीक से जाने भी नहीं। हमारी हिंदू बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं। अगर और इतना ही नहीं, अगर उससे मन नहीं भरा तो लव जिहाद पर उतर आए। इतना ही नहीं, उससे भी मन नहीं भरा तो हाथ पर झूठा कलावा बांधकर, कलावा कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए, उसका मजाक उड़ाते हुए कलावा बांधकर, नाम कुछ और बताकर किसी के साथ लव जिहाद कर कर उसको फ्रिज में टुकड़े टुकड़े कर डाल डाला। और आज हिंदू पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ भी पहलगाम में हुआ सबको पता है क्या हुआ, क्या कसूर था उसका, जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। 6 दिन ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। गोली मार हुआ था। क्या भारत में रहने के लिए खतना होना जरूरी है? क्या भारत में रहने के लिए कलमा आना जरूरी है? क्या भारत में रहने के लिए अब्दुल रहमान होना जरूरी है? पूछता हूं मैं, पूछता है मेरा पूरा हिंदुत्व और पूछता है पूरा भारत। क्या है ये? अरे कोई सरकार आई जिसने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाई। तब इसी भारत के मुसलमान ने कहा कि भारत का मुसलमान भारत में ही सुरक्षित नहीं है। अरे भारत तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, बचपन से इस चीज को मानते आ रहे हैं। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में जब ये हुआ, जो कुछ भी हुआ, अब कौन सुरक्षित नहीं है या कौन सुरक्षित है? भारत में सरकार की भी बहुत अहम भूमिका रही है। आज जब हिंदू मुसलमान दोनों की बातें हो रही हैं, तब मुसलमान अपना रंग दिखा रहा है। और एक वक्त पर एक सरकार में जब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात होती थी, तब भी मुसलमान ही रंग दिखाता था। भूले तो नहीं होगे कश्मीरी पंडितों को? मैं यहाँ पर किसी भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बस मैं अपने धर्म को ऊपर रखना चाहता हूँ, वो भी सही और गलत के मायने में। और अगर कुछ गलती हुई है तो मैं उसको खुलकर पॉइंट आउट करूंगा और मैं अपने धर्म का हमेशा स्टैंड लूंगा। आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, क्योंकि जिस स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी है, 12-13 साल जहाँ जिस स्कूल में 14 साल मैंने बिताए, वो स्कूल भी एक मुस्लिम का था। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ वो भी एक मुस्लिम का है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मुस्लिम रिलीजन की। मेरे बहुत से दोस्त हैं, यार हैं, जिनसे ईद पे ये कहना हो जाता है कि चलो आज की पार्टी कहाँ कर रहे हैं, आज का खाना यहाँ होता है, आज का खाना वहाँ होता है। लेकिन मैं सिर्फ उनके खिलाफ हूँ, ये जो मुस्लिम धर्म को लेके और ये कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। अब इससे एक ही चीज समझ में आती है, अगर ये गरीब जो मुसलमान ये कहता है ना कि मैं इनका साथ नहीं देता, ये इनका आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, वो क्या वीडियो की शुरुआत में जो मौलाना साहब को मैंने दिखाया था, क्या आप उनके लिए बॉयकॉट करोगे? करोगे बॉयकॉट मौलाना साहब? करोगे? नहीं करोगे। क्यों करोगे? मैं तो कहता हूं कि आसमान और भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इन जैसे धर्म गुरुओं पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कब भाईचारा, जैसे मौसम कब सुबह से शाम होती है, कब बरसात होने लग जाए, कब लू चलने लग जाए, नहीं वो होता है ना, तो कब इनका भाईचारा आतंकवाद में बदल जाए, नहीं पता है ना। 370 हटना, 370 हटी तो इन जैसे धर्म गुरु मुल्लों की क्यों फटे? क्यों ये इतना चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? वक्फ बोर्ड आया तो मुसलमान क्यों बौखलाया? जब हर चीज अल्लाह की ही है तो क्यों इतनी बौखलाहट? हाँ, क्यों इतनी बौखलाहट? मैंने तो अब तो यही बात हुई कि जैसे वक्फ बोर्ड खुद को देश और लोकतंत्र से ऊपर समझता है, इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझता है, तो क्या ये वक्फ करने वाले लोग खुद को देश और
लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यह तो किसी पार्टी का बिका हुआ होगा, लेकिन नहीं, मैं किसी पार्टी का बिका हुआ नहीं हूँ। ना मैं मुस्लिम समुदाय को गलत कह रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे जानने में जो कि बहुत अच्छे हैं। मेरा एक पहले शूट करता था बंदा, वो प्रॉपर मुस्लिम था एंड वो आज जो चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ खड़ा है। अब लोग कहते हैं, सब कहोगे कि कश्मीर में जो वो आए वो आतंकवादी थे, वो मुस्लिम थोड़ी थे, वो तो पाकिस्तानी थे, हम उनको अपना मानते ही नहीं। तो मैं ये कहूंगा, एक कहावत, एक वो तो सुना ही होगा, मुहावरा सुना होगा ना, कि घर का भेदी लंका ढाए। जब तक उनको उनकी करेंसी कैसे चेंज हुई, क्या किसी इंडियन ने उनकी हेल्प नहीं करी होगी? उनको रोज खाना कैसे, अब ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर से इधर आए होंगे और तुरंत ही गोलियों से उड़ा दिया होगा, थोड़ा तो टाइम लगता है। तो उनको खान पीन उनको कहां से मिल रहा है? बिना खाने के तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, है ना कोई? तो यार, जब कश्मीर वाले, क्या बताऊं यार, खुद ही समझदार हो। अब यही कहोगे कि मैं पार्टी का बिकाऊ हूं? नहीं यार, लेकिन जो समझना है समझो। मैं बस अपने धर्म को ऊपर रखूंगा, किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट करता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे करना सिखाया ही नहीं गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को ऊपर रखूंगा। उस पे कुछ गलत होगा तो बोलूंगा, आप पे कुछ गलत हो आप बोलो, यू हैव द राइट। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, खुलकर सपोर्ट में आया करो, खुलकर बोला करो। एक स्टैंड फॉर हिंदुत्व, एक स्टैंड, थोड़ा सा उठो, जागो एंड स्टैंड लो। जातियों में मत बटो यार, मत करो यार कि जातियों में बट रहे हैं, 20 जातियों में हिंदू बन के चलो, हिंदू बनो, हिंदू बन के चलो। किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट मत करो। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको तू सुई, वो कहते हैं ना, सुई के नोक के बराबर भी मत छोड़ो। बस इतना ही कहना चाहूंगा यार। तुम्हें मुझे जो समझना है, किसी के पार्टी का बिका हुआ समझना है, या मेंटली अगल समझना है, या भी गाली दे रहे होगे कमेंट सेक्शन में, कुछ भी डजंट मैटर। बस मैं इतना कहूंगा, याद रखना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती। इशारा समझ गए होगे तो कमेंट करने से पहले मेरी बातों को भी समझोगे। याद रखना हर एक चीज़। मैंने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए, द केरला स्टोरी और कश्मीरी पंडितों के इसमें, लेकिन ऐसे ढेरों एग्जाम्पल पड़े हैं, तो मैं किसी चीज़ को टारगेट नहीं करना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा, जैसे केरला स्टोरी में हुआ, धर्म परिवर्तन करा लिया। अरे मेरे से मिलो आके ना यार, कराओ ना मुझसे, मुझे फोर्स करो ना, पैसा दो मुझे, धर्म की लो, धर्म कन्वर्ट कर लो, मैं इतना भी पैसा दे दो भाई। ऐसे है ना, ये ऐसे मैं लटका दूंगा। अगर मुझसे किसी ने कह दिया ना कि धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है? तो मैं इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से वीडियोज़ आएंगे, तगड़े आएंगे। और फाइनली बैक टू द रोस्ट एंड बड़ा खुश हूँ यार वापस आके एंड धमाल मचा के। बने रहो यार अपने भाई के साथ।